फ्रेंड्स, बहुत बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है या क्या गलत है, या फिर ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में होते हैं और जिसके लिए हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। और ये मार्गदर्शन अगर उचित लोगों से मिले, अगर ज्ञानी लोगों से मिले तो हमारा जीवन थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा और सुखमय हो जाता है। और यही मार्गदर्शन करने का काम हमारे संत करते हैं। ये संत ना सिर्फ हमें धार्मिक चीज़ों पे मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले चीज़ों में भी मार्गदर्शन करते हैं, हमारे सोशल इश्यूज़ पे भी मार्गदर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही एक संत के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण था उनका। वो एक समाज सुधारक थे और जो वो कहते थे वो खुद पहले फॉलो करते थे, और स्वच्छता इनका स्वभाव था। हम में से बहुत से लोग शायद इन्हें इनके स्वच्छता के लिए ही जानते हैं, और इनका नाम है डेबूजी झिंगराजी जानोरकर। क्या आप इन्हें नहीं जानते? फ्रेंड्स, शायद आप इन्हें इनके एक्चुअल नाम से नहीं जानते हो, क्योंकि हम इन्हें जानते हैं गाडगे बाबा नाम से, और वो नाम क्यों पड़ा वो भी जान लेते हैं। बाबा हमेशा अपने साथ एक झाड़ू और एक मिट्टी का मटका रखते थे। इस मटके को महाराष्ट्र में गाडगा कहते हैं, और इसीलिए लोग इन्हें संत गाडगे बाबा कहने लगे। संत गाडगे बाबा एक कीर्तनकार थे, एक समाज सुधारक थे, एक संत थे। ये सोशल इश्यूज़ पे बात करते थे। सोशल इश्यूज़ जैसे कि चोरी मत करिए, व्यसन मत करिए, भगवान के नाम पर पशु को मत मारिए, शिक्षा ग्रहण करिए, अंधश्रद्धा, अस्पृश्यता पर बात करते थे। भगवान पत्थर में नहीं बल्कि जीवित लोगों में है, ये इनका मानना था। फ्रेंड्स, ये इशू आज हमें बहुत नॉर्मल लग रहे हैं, पर उस ज़माने में इसके बारे में उतनी क्लैरिटी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं था, और इसीलिए इसके बारे में क्लैरिटी होना, अवेयरनेस होना ज़रूरी था। और वो काम संत गाडगे महाराज ने किया। क्योंकि स्वच्छता इनका स्वभाव था, तो ये जहाँ भी कीर्तन करते थे उस जगह को पहले खुद ही साफ करते थे और फिर वहाँ पर कीर्तन किया करते थे। इनके कीर्तन का तरीका इतना प्रभावशाली था कि हर उम्र के लोग, सादे भोले सीधे साधे लोगों से लेकर नास्तिक लोगों तक, हर कोई इनके कीर्तन में एंगेज हो जाते थे, और ये सभी को अपने मतों से सहमत कर देते थे। ये अपने कीर्तन में अपने श्रोताओं से सवाल करते थे, ताकि उनके अंदर जो अज्ञानता है, दोष है, उनको सामने ला सके और उन्हें प्रॉपरली सॉल्व कर सके। इन्होंने स्वखुशी से गरीब रहना स्वीकार किया था, और इन्हें कीर्तन से जो पैसे मिलते थे उन्हें वो समाज कार्य में लगा देते थे। उन्होंने कई जगह धर्मशाला, रुग्णालय, विद्यालय, अनाथालय, अन्न छत्र, आश्रम बनवाए थे। ये सभी की मदद करते थे। अब जान लेते हैं इनके फैमिली के बारे में। इनका जन्म अमरावती जिले के शेड़गांव में हुआ था। इनका नाम था डेबूजी झिंगराजी जानोरकर। इनके पिताजी का नाम था झिंगराजी रानोजी जानोरकर, और माताजी का नाम था सखुबाई झिंगराजी जानोरकर। इनके बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था, और इसीलिए इनका बचपन गुजरा इनके मामा के यहाँ पर। इनके मामा मूर्तिजापुर तालुके के दापुरे गांव में रहते थे, और वहाँ उनकी बहुत बड़ी खेतीबाड़ी थी। संत गाडगे बाबा की परिस्थिति थोड़ी गरीबी की होने की वजह से उन्होंने बचपन से ही खेतीबाड़ी करना शुरू कर दिया था। वो बचपन से ही मेहनती थे, तो वो हल चलाना, पशुओं को संभालना, ऐसे सारे काम किया करते थे। 1892 में इनकी शादी हुई। इन्हें 4 बच्चे हुए, और इनका मन घर गृहस्थी में ज़्यादा लगा नहीं, और इन्होंने 1 फरवरी 1905 को संन्यास ले लिया। इनके बेटी के नामकरण समारोह के वक्त, उस वक्त जो प्रचलित था कि मांस मटन का खाना दिया जाता है, इसके खिलाफ सादा मीठा खाना दिया था। ये उस वक्त की जो रूढ़ी परंपरा थी उसके खिलाफ जाना था, पर क्योंकि ये पशु हत्या को नहीं मानते हैं, ये इसके खिलाफ गए। 1931 में संत गाडगे बाबा की वजह से वरवंडे यहाँ पर पशु हत्या बंद कर दी गई थी। ये पुरानी हो चुकी रूढ़ी परंपराओं के भी खिलाफ थे। महात्मा गांधी जी के साथ, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के साथ, कर्मवीर भाऊराव पाटिल जी के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे।
ये एक दूसरे से प्रेरित थे और हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे। इनके ऐसे योगदान के लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया है। 1954 में कर्मवीर भाऊराव पाटिल ने कराड यहाँ पर एक विद्यालय स्थापित किया जिसका नाम रखा गया सद्गुरु गाडगे महाराज विद्यालय। महाराष्ट्र के अमरावती यूनिवर्सिटी का नाम भी संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी रखा गया है। इनके नाम से स्वच्छता अभियान भी शुरू हुआ है जिसका नाम है संत गाडगे बाबा स्वच्छता अभियान। ये जिंदगी भर समाज को सुधारने का काम, उन्हें मदद करने का काम करते थे और 20 दिसंबर 1956 को इनका देहांत हो गया। मैं आपसे और एक बात करना चाहती हूँ। सोशल इश्यूज जिस पे गाडगे महाराज जी बात किया करते थे, क्या ये इश्यूज हमारे समाज से पूरी तरह नष्ट हो गए हैं? जी नहीं, ये इश्यूज आज भी हमारे समाज में है। आज भी हमारे समाज में अंधश्रद्धा है। ये इश्यूज और ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज के समाधान के लिए हम आज भी संतों को फॉलो करते हैं। पर फ्रेंड्स, हमें सही संत और गलत संत का फर्क समझना चाहिए। हमें सही संत को फॉलो करना चाहिए, ना कि अंधश्रद्धा से किसी भी संत को फॉलो करना चाहिए। हमारी इस अंधश्रद्धा का ही फायदा ये संत लोग लेते हैं। अपने आप को, अपने समाज को ऐसे लोगों से बचाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो फटाफट मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।